Now, welcome to all in our next lecture, that is of class 10th. क्लास 10th की हम पीरियडिक प्रॉपर्टीज की सीरीज पढ़ रहे थे. पीरियडिक प्रॉपर्टी की सीरीज में वी हैव कंप्लीटेड द न्यू कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. वी हैव सीन टिल द अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. हमने उसमें अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप देखा था. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. अब हम जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वो है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड. मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड के बारे में बात करते हैं. मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड के बारे में बात करते हैं. इसमें 3 फैक्टर काम करेंगे हमारे, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. एटॉमिक साइज और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज. एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज. और थर्ड जो हमारा वो है आयनाइजेशन एनर्जी. तो अभी हमने जो 2-3 डिटेल लेक्चर पढ़े हैं मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड के अंदर, तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के ही बारे में पढ़ा है. ठीक है. सो एटॉमिक साइज क्या है, ये कैसे वेरी करता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है और ये कैसे वेरी करता है. इन दोनों चीजों को देखने के लिए आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट तैयार की हुई है यूट्यूब चैनल पे मेरे. उनमें जाके चेक कर लेना. 5 पार्ट है उसके अंदर, 5 पार्ट्स है. उन 5 और 6 पार्ट्स में एटॉमिक साइज का ट्रेंड कैसे वेरी करता है इसके बारे में भी डिस्कस किया है. और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज कैसे वेरी करता है, उसको भी समझाया है. अगर उसको समझने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, इस मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड जो 8th पार्ट है, इस पे अगर आप आएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज में क्या वेरिएशन होते हैं. फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी का जो पार्ट है वो मैंने मेटेलिक कैरेक्टर में डिस्कस किया है. तो मेटेलिक कैरेक्टर के जितने भी पार्ट्स हैं वो इस पार्ट 8 के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे. तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप उन नीचे हुई डिस्क्रिप्शन लिंक से उनके पार्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना. अच्छा, एक चीज और, ये चीजें टुकड़ों में क्यों आ रही हैं? टुकड़ों में आने का मतलब क्या, ये पार्ट्स में क्यों डिवाइड करके बताया जा रहा है. हर टॉपिक को पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में इजी लगे. वीडियो कोशिश तो रहती है 15 मिनट से ऊपर ना जाए, लेकिन कभी कभी समझाने में 25 मिनट्स की वीडियो हो जाती है. तो कोशिश ये रही कि वीडियो 25 मिनट से ऊपर ना जाए, क्योंकि 25 मिनट से ऊपर की वीडियो देखने में फिर प्रॉब्लम होती है. 10-10 मिनट करके या टुकड़ों में देखने में होता है. कोशिश ये रही कि लेक्चर आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए बीच बीच में अपन थोड़ा हल्का फुल्का हंसी मजाक करते रहेंगे. और कोशिश करेंगे जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऐसे रहें कि आपको मजा भी आए सुनने में और क्लियरिटी भी आए कि ये कंसेप्ट कैसे कंप्लीट हो गया. हर चीज को धीरे ही धीरे सुधारा जा सकता है, तो अपन धीरे धीरे कोशिश करेंगे नई नई चीजों को देखने के लिए. अब अपन का जो अपन ने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया अपने लास्ट 7 पार्ट्स में, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी. अब जो अपना मेन पार्ट है मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड. मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं हम अपने एक लेक्चर में. डिस्क्रिप्शन में सबके बारे में बताया हुआ है, आप चेक कर लेना. पार्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी. अब इनका ट्रेंड चेक करते हैं. ट्रेंड कैसे आएगा across the period or down the group. across the period down the group. ठीक है. तो अब एक चीज समझना, मेटेलिक कैरेक्टर सिंपली भी देखा जा सकता है, वो एक ट्रिक भी बताएंगे, उससे भी समझ लोगे. देखो, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा. एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड. न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज कम हो रहा है. एटॉमिक और आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारी वो क्या हो रही है, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बढ़ रही है. और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी अच्छी होती है तो वहां पे एनर्जी कम लगती है, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कम होगी वहां एनर्जी ज्यादा लगेगी. और मेटल्स का काम क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर ये बताता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन.
तो ये किस में चेंज होगा, कैटायन में। मेटेलिक कैरेक्टर का कहना ये है कि वो चीज मेटल जब होगी या मेटेलिक कैरेक्टर जब पोजेस करेगी, यदि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके पॉजिटिवली चार्ज बन जाए तो उनको मेटल्स कहते हैं। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए देखो पीरियड में चलते हैं जैसे, तो थर्ड पीरियड रहेगा, पीरियड कौन सा रहेगा, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और एट्थ। इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप, ठीक है। इनमें क्या होगा तुम्हारा, तो मेटेलिक कैरेक्टर होगा, इसमें भी लॉस हो रहा है, सेकंड में भी लॉस हो रहा है, थर्ड में लॉस हो रहा है, फोर्थ को छोड़ देते हैं, मिडिल है ये, फिफ्थ में देखो गेन हो रहा है, सिक्स्थ में गेन हो रहा है, सेवंथ में गेन हो रहा है, और एट्थ स्टेबल है तो इसको कोई मतलब नहीं। तो हमको क्लियरली दिख रहा है जो मेटेलिक ट्रेंड है वो थर्ड ए ग्रुप तक तो, थर्ड ए ग्रुप तक तो अच्छा है, लेकिन फिफ्थ ए, सिक्स्थ और सेवेंथ ए तक क्या है, इसकी टेंडेंसी कम होती जा रही है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। फिफ्थ ए, सिक्स्थ और सेवेंथ में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी यहाँ पे कम हो रही है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए में इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी लूजिंग ज्यादा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे, जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे अक्रॉस द पीरियड, तो हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर है, हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर जो है हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज करेगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा, एक बार समझते हैं, देखो डायग्राम से भी समझा देते हैं एक बार, ताकि मेटेलिक कैरेक्टर का भी ट्रेंड समझ में आ जाए कि क्या होगा इसमें। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, ये सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, ये थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है, ये फिफ्थ ए का है, ये सिक्स्थ ए का है और ये सेवेंथ का है, ठीक। इसमें सोडियम ले लो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हो गया आपका फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट ऑर्बिट में, देखो इसका स्ट्रक्चर जो ऐसा हुआ, सबके पास 3 शेल होंगी, ये सारे कितने पीरियड में, थर्ड पीरियड में है, तो सबके पास जो शेल होगी वो क्या होगी, एक ही शेल होगा, 3 शेल होंगी। शेल सबकी सेम होंगी। अब सबको ये पता है पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 है, तो हम थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं सीधे। इसके थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 2 है, इसके थर्ड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 6 है, इसके में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमको ये पता है इसकी पहली शेल में 2 है, दूसरी में 8 है, पहली शेल में 2 है, दूसरी में 8 है, पहली शेल में 2 है और दूसरी में 8 है। इसको फिल करके नहीं दिख रहे, और सेकंड में 8, ठीक। अब यहां से ये समझो एक चीज बताया था, एटॉमिक साइज क्या है, सबका सेम होगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, देखो सॉरी एटॉमिक साइज नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स सबके सेम है। एटॉमिक नंबर ऑफ शेल्स सेम है, नंबर ऑफ शेल्स में कोई डिक्रीज और इंक्रीज नहीं है, नंबर ऑफ शेल्स सेम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने से जो है जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। न्यूक्लियर पुल और न्यूक्लियर चार्ज दोनों तरफ से बराबर लगने के कारण
जो साइज है वो फिल होता जा रहा है। साइज फिल होने के कारण सोडियम में न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, कम होगा। मतलब सोडियम में जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम होगा, 7th में जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है तो इसका साइज सबसे कम होगा। तो इसलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तुम्हारा बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसका साइज बड़ा भी हो सकता है, मतलब इसके पास न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसका साइज इजीली बड़ा है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, क्लास बढ़ती जाएगी तो वो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका। तो इस एग्जाम्पल को चेक करने के लिए एक बार पिछला वीडियो चेक कर लेना। तो इसमें जो एटॉमिक साइज होगा वो कम हो जाएगा 7th तक जाते जाते। जब एटॉमिक साइज कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो यहाँ थर्ड फैक्टर काम करता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाता भी अपन ने, अक्रॉस द पीरियड जो बढ़ती जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो लूजिंग टेंडेंसी कम होगी। ये इजीली लूज कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन इसकी गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा, इसकी भी गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा, इसकी भी गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा। मतलब इनको अगर अपने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं तो इनमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसमें इससे ज्यादा लगेगी, और 7th में 6th से ज्यादा लगेगी। तो इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी लूजिंग टेंडेंसी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो लूजिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम। लूजिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लूजिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस। जैसे जैसे लूजिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, हमने क्या पढ़ा, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। तो थर्ड तक तो देखो ये मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे। क्यों, ये भी लॉस कर रहा है, ये भी लॉस कर रहा है, और ये भी लॉस कर रहा है, लेकिन इसको गेन करने में आसानी होगी, इसको गेन करने में आसानी होगी, इसको भी गेन करने में आसानी होगी। तो ये क्या है, इनकी लूजिंग टेंडेंसी बहुत कम है लेकिन इनकी गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये हमारे मेटल्स के केस में आएंगे, ये मेटेलिक कैरेक्टर पजेस करते हैं, और ये तीनों कौन सा कैरेक्टर पजेस करते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड जो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसलिए डाउन दी ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, सॉरी, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर देगा अक्रॉस द पीरियड। अब चेक करते हैं अपन डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, तो डाउन द ग्रुप चेक करने के लिए एक सिंपल चीज है, वही 3 एलिमेंट्स को लेते हैं अपन। ये है डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप की स्टोरी क्या है, डाउन द ग्रुप में भी 3 चीजें, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, कम एनर्जी लगेगी तो लॉस जल्दी होगा। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो एनर्जी कम लगेगी। साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, न्यूक्लियर से डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा तो इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, लॉस करने में जो एनर्जी लगेगी वो भी कम होगी। जब ऐसा होगा तो जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर वो क्या होगा, नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। में इंक्रीजेस क्यों होगा, तो इसको चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में अभी जो वीडियो दी है मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में, उनके पार्ट्स आप चेक कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन, न्यूक्लियर चार्ज में क्या वेरिएशन, और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशन है, और वेरिएशन के कारण मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंडेंसी
increases. Loss of electron tendency increases. So this is the end of the metallic character proper trend. यहाँ पे हमारा मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड खत्म होता है। मेटेलिक करेक्टर के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद वो है हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड। नॉन मेटेलिक करेक्टर के ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।